साउथ एशियन यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसने यहाँ पर अपने एडमिशन पोर्टल को ओपन कर दिया है, लास्ट डेट को भी मेंशन कर दिया है और जितने भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर सीयूईटी पीजी का एग्जाम दिया था वो सभी एलिजिबल हैं इस यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ योर सीयूईटी पीजी स्कोर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी पीजी करियर अड्डा। दिस इज प्रिया, योर एजुकेटर एंड मेंटोर फॉर इकोनॉमिक्स। एंड बहुत सारे बच्चों की कॉन्स्टेंटली यही क्वेरीज हैं कि मैम जिस भी यूनिवर्सिटी का यहाँ पर एडमिशन पोर्टल ओपन होता जाए हमें टाइमली सारे के सारे अपडेट्स मिलते रहें। तो इसी तरीके से जिन स्टूडेंट्स को पहले डाउट था गोखले इंस्टीट्यूट के बारे में वो मैंने क्लियर कर दिया और आज हम बात करने वाले हैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के बारे में। अब हो सकता है आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं और कुछ बच्चों को इसके बारे में कंप्लीट क्लैरिटी नहीं है। सारे के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं एंड आप यहाँ पर अप्लाई कब तक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, यानी कि हाउ टू अप्लाई द एडमिशन प्रोसेस, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी क्रिस्टल क्लियर इन दिस वन वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। फटाफट से बात करते हैं कि हम यहाँ पे इस वीडियो में क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप में से किसी को साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के बारे में कंप्लीट आइडिया नहीं है तो सबसे पहले इसी चीज़ को समझेंगे एंड देन बाकी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन ऑर्डर टू नो अबाउट द साउथ एशियन यूनिवर्सिटी आप इस तरीके से इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पे जाकर आप जैसे ही एडमिशन्स पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आप जाकर अगर इनके एडमिशन ब्रोशर जो लेटेस्ट एकेडमिक ईयर के लिए इन्होंने यहाँ पर रिलीज कर रखा है उस पर जाकर आप सबसे पहले क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये इनका एडमिशन ब्रोशर है। ओके, फॉर एडमिशंस 26-27। अब अगर किसी को नहीं पता तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जैसा कि इन्होंने यहाँ पर सारी चीज़ों को मेंशन कर रखा है कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी एक इंस्टीट्यूशन है विच इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द 8 सार्क नेशंस। कौन कौन से हमारे सार्क नेशंस आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। इन 8 नेशंस का एक जॉइंट इनिशिएटिव है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी और इस यूनिवर्सिटी की एकेडमिक जर्नी 2010 में स्टार्ट हुई थी। अब मैं आपको बता दूं कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी यहाँ पर जो है वो आपको सीयूईटी पीजी के स्कोर के बेसिस पर भी एडमिशन दे रही है। तो अगर आपने सीयूईटी पीजी का पेपर दिया था तो आप अभी यहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अब हमने यहां पर जब बात कर ली है अबाउट दिस यूनिवर्सिटी, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये आपको कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रही है ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स के प्रोग्राम्स हैं, बैचलर्स प्रोग्राम भी है। वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द मास्टर्स प्रोग्राम कि क्या ये मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स ऑफर कर रही है। तो यस, ये आपको एमए इकोनॉमिक्स के नाम से यहाँ पर कोर्स ऑफर कर रही है। 1 साल की भी एमए इकोनॉमिक्स है, 2 साल की भी एमए इकोनॉमिक्स है और यहाँ पर टोटल 60 सीट्स इनके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, अब ये 1 साल की इकोनॉमिक्स में मास्टर्स और 2 साल की इकोनॉमिक्स में मास्टर्स क्या है और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये समझ लेते हैं। इसे जानने के लिए जैसे आप वापस से इनकी वेबसाइट पर ही जाएंगे, यहाँ पर जब हमने एडमिशंस पे क्लिक करा था, अब अगर आप यहाँ पर जाकर एडमिशंस पर ही देखें और यहाँ पर हम लोग इनके प्रोग्राम्स पे क्लिक करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम्स पे क्लिक कर आप जैसे ही एमए इकोनॉमिक्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर इन्होंने सारी चीजें मेंशन कर रखी है। अब देखो इन्होंने क्या बताया है कि ये 1 ईयर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स भी ऑफर कर रहे हैं, 2 ईयर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स भी यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं। अब जो 1 ईयर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स है वो वही स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं उसमें जिन्होंने ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट किया हो। क्या क्राइटेरिया है कि एक स्टूडेंट ने 10+2+4 के पैटर्न पे, मतलब 10th देन 12th एंड 4 इयर्स की ग्रेजुएशन, इस पैटर्न पर अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई कंप्लीट की हो विद अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स। ठीक है, एंड यहाँ पर एडिशनल रिक्वायरमेंट ये है, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड at least 1 course in microeconomics or in macroeconomics and 2 courses in these, right? तो 1 ईयर जो प्रोग्राम है उसके काफ़ी सारे स्पेसिफिकेशंस हैं, तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि आप एलिजिबल हो या नहीं। एंड देन 2 ईयर प्रोग्राम के लिए द क्राइटेरिया इज वेरी सिंपल। द क्राइटेरिया सेज कि आपने 10+2+3 के पैटर्न पर अपना जो पूरा का पूरा क्वालिफिकेशन है वो हो आपकी, या फिर 10+2+4 के पैटर्न पर हो। यहाँ पर इन्होंने क्या मेंशन करा है, आपके 50% मार्क्स यहाँ पर इन एग्रीगेट होने चाहिए एंड मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर आपने 10+2 लेवल पर पढ़ी हो, यहाँ ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ी हो, इतना ही कंपल्सरी। तो आई गेस जिन बच्चों ने यहाँ पर 1 ईयर का जो प्रोग्राम है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करा वो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज 2 ईयर प्रोग्राम के लिए तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हो ही जाते हैं। हर एक चीज़ यहाँ पर इन्होंने सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मैंशन कर रखी है। ठीक है, अब देखो हमने साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर ली, क्या कोर्स ऑफर कर रही है, 1 ईयर है, 2 ईयर का प्रोग्राम है, दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। आपको
मैंने बताया कि क्या क्राइटेरिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये यूनिवर्सिटी एडमिशन कैसे कैसे देती है, तो ध्यान से सुनेंगे। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी आपको एमए इकोनॉमिक्स के प्रोग्राम में दो तरीके से एडमिशन देती है, एक तो सीयूईटी पीजी के स्कोर के बेसिस पर, और दूसरा ये खुद का भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ठीक है, ओके। तो चलो अभी फटाफट से एक बार उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे वही मेंशन्ड है कि आपको साउथ एशियन यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एडमिशन भी दे रही है, डायरेक्ट एडमिशन भी दे रही है, यानी कि यहाँ पर आपका दूसरे मोड से एडमिशन हो रहा है। कैसे कैसे, आपने यहाँ पर इनमें से कोई भी पेपर क्वालिफाई किया हो। अब यहाँ पर इन्होंने इतने सारे जो पेपर लिखे हैं वो इसलिए लिखे हैं क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज ऑफर कर रही हैं, तो हर एक के लिए एंट्रेंस एग्जाम वेरी करता है, तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है। अदरवाइज हमारा जो फोकस है दैट इज कि आपने यहाँ पर सीयूईटी पीजी का पेपर दे रखा है, उसके बेसिस पर, उसके स्कोर कार्ड के बेसिस पर आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, दैट इज द डायरेक्ट एडमिशन मोड। ओके, और दूसरा क्या है, ये एंट्रेंस एग्जाम खुद का भी कंडक्ट करवाती है और उसके बेसिस पर भी स्टूडेंट्स को यहाँ एडमिशन देती है। ये एंट्रेंस एग्जाम इनका हो चुका है। ठीक है, एज फार एज आई रिमेंबर 24th एंड 25th ऑफ अप्रैल एंड 25th और 26th ऑफ अप्रैल, इन कोई दो डेट्स थी, उन पर इन्होंने ऑलरेडी अपना एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, अब बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं जो सीयूईटी पीजी के स्कोर के बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं वो अभी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। ठीक है, सो दिस इज द वे जिस तरीके से आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए जो मैंने आपको भी सीट मैट्रिक्स बताई थी, सीट मैट्रिक्स को भी समझ लेते हैं। 60 सीट्स यहाँ पर आपको मैंने बताई थी। 60 सीट्स को इन्होंने कैसे डिवाइड कर रखा है, इन्होंने यहाँ पर कहा है कि देखो जो 60 सीट्स हैं उनमें से 30 सीट्स इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए हैं और बाकी की जो 30 सीट्स हैं वो इन्होंने रिमेनिंग स्टार कंट्रीज एंड अदर कंट्री के स्टूडेंट्स के लिए रखी है। वी आर इंटरेस्टेड इन दिस। ठीक है, जो इंडिया में 30 सीट्स रखी हैं इन्होंने इंडिया बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए, उनमें से 15 सीट्स पर एडमिशन दे रहे हैं ये लोग अपने एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर, और 15 जो डायरेक्ट मोड के थ्रू स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं उनको। ओके, तो दिस इज द सीट मैट्रिक्स, राइट। ओके, बाकी ये जो खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं उसका सिलेबस अभी आपके लिए यूजफुल नहीं होगा क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम पहले ही कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने फॉर्म फिल किए थे उन्होंने पेपर ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है भाई, चलिए एडमिशन प्रोसेस समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में यहाँ पे जरा बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको कैसे पता चलेंगी, देखो यही जनरल इन्फॉर्मेशन पर इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट्स को मेंशन कर रखा है। फटाफट से बात कर लेते हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है। दोबारा से देखेंगे यहाँ पर, अगर ये एंट्रेंस टेस्ट मोड के बारे में बात करें तो ये वो डेट्स हैं जो उन स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल थी जिन्होंने इनका एंट्रेंस एग्जाम दिया था। आप सीयूईटी पीजी के बेसिस पर यहाँ पर अप्लाई करने वाले हो, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वहां पर आपका ध्यान होना चाहिए। क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो डायरेक्ट मोड के थ्रू यानी कि सीयूईटी पीजी के बेसिस पर जो स्टूडेंट्स यहाँ इनकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए जो यहाँ मास्टर्स प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं 20th ऑफ मई फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है। ठीक है, लास्ट डेट फॉर रिसिट ऑफ कंप्लीटेड एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑन द रिस्पेक्टिव पोर्टल। ओके, तो लास्ट डेट यहाँ पर 20th ऑफ मई है। 20th ऑफ मई से पहले आप जाकर यहाँ पर अपनी सीयूईटी पीजी के स्कोर के बेसिस पर अप्लाई कर फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट ये है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ का फीस स्ट्रक्चर कैसा है, फीस स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं क्योंकि काफी बच्चे पहले ही फीस स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द फीस स्ट्रक्चर। क्या फीस स्ट्रक्चर है यहाँ पर इन्होंने बता रखा है। देखो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फी, जब आप फॉर्म फिलिंग करोगे तो आपको जो रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी दैट इज नॉन रिफंडेबल, आपको पता है। दैट इज आप यहाँ पे देख रहे हैं $20 में है। ठीक है, क्योंकि सार्क नेशंस का जॉइंट इनिशिएटिव है तो यहाँ पर जो भी फीस स्ट्रक्चर वगैरह है वो $US के टर्म्स में। ओके, अब एक चीज को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर इन्होंने कन्वर्जन रेट बता रखा है। इन्होंने कहा है कि व्हाट डू दे मीन बाय, जब इन्होंने यहाँ पर $US में अमाउंट दे रखी है तो इन्होंने कहा है इस कन्वर्जन रेट पर आप देख सकते हो कि इंडियन रुपए के टर्म्स में आपके लिए क्या अमाउंट रहने वाली है। ठीक है, साथ ही साथ एडमिशन फी जो आपकी लगेगी दैट विल बी वन टाइम, जो आपको एडमिशन के टाइम पर फी पे करनी होगी दैट इज $200 है। देन उसके अलावा ये बाकी की कुछ चीजें यहाँ पर इन्होंने और मेंशन कर रखी है जिसे आप देख सकते हैं एट दिस कन्वर्जन रेट। ठीक है, ओके, चलो एंड ये हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। ठीक है, उसके साथ ही साथ इन्होंने सेमेस्टर फी के बारे में बता रखा है कि सेमेस्टर फी क्या रहती है फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें एमए इकोनॉमिक्स के बारे में तो यहाँ पर मेंशन है, तो एमए इकोनॉमिक्स की सेमेस्टर फी इतनी रहने वाली है। ठीक है, अगेन इट इज इन द $US टर्म्स। ओके, एंड
यस, इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि ये जो इन्होंने यहाँ पर चीजें बता रखी हैं, ये इसके लिए जो इन्होंने कन्वर्जन रेट दिया है उसके बारे में भी बता रखा है, ठीक है। तो द डॉलर एक्सचेंज रेट एप्लीकेबल फॉर द मॉनसून सेमेस्टर, अभी के लिए करंटली ये एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया, और बाद में विंटर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग जो एक्सचेंज रेट होगा वो रिवाइज भी किया जा सकता है। ओके, आई होप यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो चुकी होगी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सीट मैट्रिक्स मैंने आपको बता दी 60 सीट्स है, 30-30 का डिवीजन, और उसमें से भी 15-15 को किस तरीके से डिवाइड कर रखा है। कहाँ पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। देखो, इस तरीके से आप जैसे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, एडमिशंस पे क्लिक करना है। एडमिशंस पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आपको लिंक शो हो रहा है अप्लाई नाउ का, राइट। अप्लाई नाउ का आपको यहाँ पे लिंक शो हो रहा है, इस पे जाकर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये है डायरेक्ट एडमिशन मोड, इसमें जाकर आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और इस तरीके का इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने इनका एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए फॉर्म फिल करा था, राइट, जो इसका पर्टिकुलर खुद का एंट्रेंस एग्जाम था, उस टाइम फॉर्म फिल करा था, तो आपको रजिस्टर करने की दोबारा से जरूरत नहीं है। अपनी डिटेल्स को यूज कर बस आपको लॉग इन कर ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्ट एडमिशन मोड के लिए फिल करना है। अगर आप पहली बार यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, आपने कोई इसका पहले अलग से जो इसने खुद का एंट्रेंस करवाया था वो नहीं दिया, तो अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हो तो आपको पहले यहाँ पर रजिस्टर करना है, देन लॉग इन कर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। आई होप यहाँ तक की चीजें एकदम सबको क्लियर हो चुकी होंगी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। डेडलाइन को मिस मत कीजिएगा, इट्स 20th ऑफ मई, उससे पहले अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा, बिकॉज फिर आप लोगों की क्वेरीज आती है कि मैम हमें नहीं समझ आ रहा कि कहाँ कहाँ किस किस टाइम पे अप्लाई करना है, इसलिए मैं आपको सारे अपडेट्स यहाँ टाइमली प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस इसी तरीके की सभी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, सारे अपडेट्स आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप में से जो भी बच्चे जो आपके अपकमिंग एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, जैसे कि JMI का एग्जाम है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है, एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, उसके लिए अगर कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा ही समय बचा है, तो आप जल्दी से जाके सफलता प्रो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ओरिएंटेशन क्लास हो चुकी है एंड मंडे से यहाँ पर आपकी जो है क्लासेस प्रैक्टिस सेशंस भी स्टार्ट हो रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप में से जो भी स्टूडेंट CUET PG 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो जल्दी से जाके चाणक्य बैच में एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपका कंप्लीट सिलेबस कवरेज होने वाला है आपके CUET PG के अकॉर्डिंग। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस इज माय ईमेल आईडी। कोई भी क्वेरी हो आपको बैच रिगार्डिंग, सब्जेक्ट रिगार्डिंग, आप यहाँ मेल कर सकते हैं। किसी भी बैच में एनरोल करने के लिए यू कैन यूज दिस कोड दैट इज PY19 टू अवेल द एडिशनल डिस्काउंट ऑन द प्राइस। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप एक और यूनिवर्सिटी का डाउट क्लियर हो गया होगा। जल्दी से जाकर 20th ऑफ मई से पहले अपने लिए फॉर्म को आप फिल कर लीजिए। स्टिल कोई भी डाउट हो आप कॉमेंट करके बताइएगा, या फिर आप मेरी मेल ID पर भी अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड जल्दी से इस फॉर्म को फिल कर लीजिए, मिस मत कीजिएगा।